जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने जो है प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया था, कंप्लीट प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग प्लेटलेट्स से होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लेटलेट्स की कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हम लोग पहले नंबर पे लिखते हैं प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स की संख्या आपके ब्लड के अंदर कम होने लगे, अगर मान लीजिए कम हो जाए, क्या प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो आप बताएंगे प्लेटलेट्स कम होने पर क्या होगा भाई, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड का क्लोटिंग कराना, यानी रुधिर का थक्का बनाना। अब जब आपके खून के अंदर प्लेटलेट्स क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा। ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा। क्लोटिंग का मतलब क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कम होने से क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। ठीक, अगर दूसरा ही पर देखा जाए, दूसरा कंडीशन, अगर प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो, अधिक हो जाए, प्लेटलेट्स की संख्या आपके ब्लड के अंदर अधिक हो जाए, क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, अगर अधिक हो जाए तो क्या होगा, आपको पता है कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड का क्लोटिंग कराना। तो ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स आपके खून के अंदर हो गया तो क्या करेगा, ज़्यादा क्लोटिंग कराएगा, यानी क्या होगा, ज़्यादा खून आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जमने लगेगा। कहने का मतलब, अगर ऐसे नसों में खून ऐसे ऐसे जा रहा है, ज़्यादा प्लेटलेट्स है, तो क्या होगा, यह सभी खून क्या होंगे, जमने लगेंगे। धीरे धीरे पूरा खून नसों के अंदर क्या होगा, जम जाएगा। और जब खून जमेगा तो यह नसें क्या होंगी, आपकी फट जाएंगी, और नस का फटना ही कहलाता है थ्रोम्बोब्लास्टिस। क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे, थ्रोम्बोब्लास्टिस कहलाता है। ठीक है, यानी खून का नसों के अंदर जमना और नस का फटना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोब्लास्टिस कहलाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो गई तो क्या होगा, नसें फट जाएंगी। क्यों फट जाएंगी? क्योंकि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड को जमाना, यानी रुधिर का थक्का बनाना। और जब रुधिर थक्का बनेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सभी ये ब्लड जो है जम जाएंगे, और जैसे ही जमेंगे क्या होगा, नस आपकी फट जाएगी, और नस का ही फटना क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे थ्रोम्बोब्लास्टिस कहलाता है। यहाँ है ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, विस्फोट, यानी नसों में क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, यानी नसें फट जाएंगी। ठीक, अब तीसरी बीमारी हम लोग जानते हैं, हीमोफीलिया, बड़ा ही पॉपुलर रहा, हीमोफीलिया एक बीमारी है, हीमोफीलिया में क्या होता है भाई, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया को हम लोग पहले तो ये जान लीजिए, इसे हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे, रॉयल डिजीज कहते हैं। रॉयल डिजीज का मतलब क्या होता है, शाही बीमारी। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे, इसे हम लोग शाही बीमारी कहते हैं। शाही बीमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पूरे खानदान में ये बीमारी था। इंग्लैंड की एक महारानी है जिनका नाम है महारानी विक्टोरिया, उनके पूरे खानदान में यह बीमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। कौन सी बीमारी, हीमोफीलिया। महारानी विक्टोरिया को भी है, उनके पूरे खानदान में है। क्यों है? क्योंकि हीमोफीलिया क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक बीमारी है। क्या है, जेनेटिक, यानी आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक क्या होता है, ऐसी बीमारी जो बाई बर्थ यानी जन्म से ही आपको मिलता है, यानी जन्मजात आपको मिलता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह बीमारी ट्रांसफ़र होती रहती है। यानी अगर माता पिता में से किसी को है हीमोफीलिया तो उसके बच्चों में होगा, फिर उसके बच्चों से उसके बच्चों में, फिर उसके बच्चों से उसके बच्चों में। यह एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी यह बीमारी चलती रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक बीमारी, आनुवांशिक बीमारी, जो जन्मजात हो और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहे। ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, जेनेटिक या आनुवांशिक बीमारी। तो हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, तो आप बताएंगे आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी को हम लोग रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि यह महारानी विक्टोरिया को हुआ था, उनके पूरे खानदान में यह क्या है, हीमोफीलिया नामक बीमारी है। हीमोफीलिया में होता क्या है, तो हीमोफीलिया में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है, और प्लेटलेट्स की संख्या जब कम होती है तो क्या होता है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, यानी ब्लड का क्लोटिंग रुक जाता है। ठीक है,
हीमोफीलिया में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बिल्कुल कम होती है, या कहें तो प्लेटलेट्स की संख्या होती ही नहीं है। और जब प्लेटलेट्स की संख्या नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर कहीं आपको चोट लग गया, हल्का सा भी चोट लग गया तो खून रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड का क्लॉटिंग होगा ही नहीं। और जब ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी चोट लग गया तो लगातार खून निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और अंत में इंसान की मौत हो जाएगी। इसलिए आज भी ये जो रॉयल फैमिली है इंग्लैंड की, महारानी विक्टोरिया की जो फैमिली है, आज भी अपने साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम रखते हैं। इनके साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम होती है, पूरी पैनल होती है, जो क्या करते हैं, लगातार इनका ट्रीटमेंट देखभाल करते रहते हैं। हमेशा खून का बॉटल वगैरह इनके साथ होता है। जब भी ये कहीं घूमने टहलने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, इनके साथ खून का बॉटल और तमाम जो ट्रीटमेंट उपचार के जो सामान होते हैं मेडिकल वाले, वो सामान हमेशा इनके साथ जो है लेकर लोग चलते हैं। किसके साथ? तो महारानी विक्टोरिया उनके पूरी फैमिली के साथ। क्यों? क्योंकि हल्का सा भी कहीं चोट लग गया तो क्या होगा, उन लोगों के साथ बड़ी समस्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग होगा नहीं, और क्या होगा, खून रुकेगा नहीं, लगातार क्या होगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मौत हो सकती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हमेशा खून का बॉटल वगैरह लेकर के अपने साथ चलते हैं, ताकि अप्रिय घटना होने पर क्या हो, कोई अप्रिय घटना घट गई तो क्या हो, ब्लड को चढ़ाया जा सके और उनके जान को बचाया जा सके। तो हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? जेनेटिक बीमारी है, इसे रॉयल डिजीज कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने की वजह से ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी रुधिर का थक्का नहीं बनता है, चोट वगैरह लगने पर खून का बहना रुकता नहीं है, और ऐसे कंडीशन में इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं चौथी बीमारी, इसको मिटा देते हैं। एक चौथी बीमारी पढ़ते हैं, डेंगू। फिर पांचवी बीमारी हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया। डेंगू और मलेरिया, ये भी प्लेटलेट्स की संख्या क्या होता है, डेंगू होने पर भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और मलेरिया होने पर भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो डेंगू और मलेरिया दोनों में ही प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। तो अगली बीमारी आप लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेंगू। तो अगली बीमारी आप लोग लिखिए डेंगू। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे, 5वें नंबर पे लिख लीजिए डेंगू। डेंगू ऐसे लिख लीजिए, डेंगू। ठीक है, डेंगू क्या होता है भाई, हमने बताया इसमें भी क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। लेकिन प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू नहीं होता है, डेंगू अगर हो गया तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। अब डेंगू होता है तो कैसे होता है, यानी इसका पैथोजन क्या होता है, इसका पैथोजन, पैथोजन माने रोगजनक है, यानी यह रोग कौन से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है। तो पहले जान लीजिए, यह जो डेंगू होता है यह किसकी वजह से होता है, तो वायरस की वजह से होता है। तो यह लिख लीजिए इसके सामने, इसका पैथोजन कौन है, अरबो वायरस। क्या नाम है, तो आप लिखेंगे अरबो वायरस, अरबो वायरस। ठीक है, इस अरबो वायरस की वजह से क्या होता है, इस अरबो वायरस की वजह से क्या होता है भाई, डेंगू होता है। इसको हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, अरबो, क्या लिखेंगे, अरबो वायरस। यानी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि डेंगू वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से, तो आप क्या बताएंगे, वायरस से होता है। कौन से वायरस से, तो बताएंगे अरबो वायरस से। ठीक है, अब यह अरबो वायरस किसके अंदर होता है, कौन इसको लोग लेकर के ढोता है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। ठीक है, यानी इसका वेक्टर कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, फीमेल एडीज एजिप्टाई। क्या बताएंगे आप, फीमेल एडीज एजिप्टाई, फीमेल एडीज, फीमेल एडीज, एडीज एजिप्टाई, यानी इसी मच्छर की वजह से, मच्छर की एक प्रजाति है, आगे ऐसे लिख लीजिएगा, मच्छर, फीमेल एडीज एजिप्टाई मच्छर की वजह से ही क्या होता है, यह ट्रांसफ़र होता है दूसरे लोगों में या किसी इंसान में। ठीक है, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं इसका वेक्टर है, वेक्टर यानी वाहक। आपसे पूछा जाए डेंगू का वाहक कौन है, तो क्या बताएंगे, फीमेल एडीज एजिप्टाई। यह कौन है, तो मच्छर की एक प्रजाति है, यह मादा एडीज एजिप्टाई होती है। ठीक, अब यह जो अरबो वायरस होता है, इस अरबो वायरस को लेकर के कौन ढोता है, यही फीमेल एडीज एजिप्टाई मच्छर अपने अंदर लेकर के ढोता है। ठीक है, अपने अंदर लेकर के चलता है, और जैसे ही यह मच्छर किसी इंसान को काटता है, किसी इंसान को काटता है, तो यह मच्छर
जब काटता है तो उसके साथ यह अरबों वायरस क्या होता है उस इंसान के अंदर आ जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया, जब यह मच्छर फीमेल एडिज एजिप्टाई मच्छर किसी इंसान को काटता है तो इस मच्छर के द्वारा यह अरबों वायरस क्या होता है उस इंसान के अंदर आ जाता है। और जैसे ही अरबों वायरस उस इंसान के अंदर जाता है तो यह अरबों वायरस क्या करता है, प्लेटलेट्स को मारने लगता है। प्लेटलेट्स को क्या करता है भाई, यह मारने लगता है या इसकी संख्या को कम करने लगता है। कैसे कम कर देता है, तो उसको क्या करता है, एक तरह से इसका भोजन है, इस अरबों वायरस का भोजन क्या है, प्लेटलेट्स, उसको मार मार के खा जाता है। इस तरह आपके शरीर में क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बड़ी तेज़ी से कम होने लगती है। जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी तो क्या होगा, आपको बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे आपके शरीर में थकान होगा, मिचलाहट होगा, उल्टी होगा, सिर दर्द होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जोड़ों में घुटनों में दर्द होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। इसके अलावा आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगा, खाना खाने में मन नहीं लगेगा, यानी भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। बुखार बहुत तेज होता है, इतना तेज होता है कि इसका एक और नाम पड़ जाता है हड्डी तोड़ बुखार। क्या नाम पड़ जाता है, तो बताएंगे हड्डी तोड़ बुखार, यानी हड्डी तोड़ देता है, इतना ज़बरदस्त ये बुखार होता है। हड्डी तोड़ बुखार किसका नाम है, तो डेंगू का। डेंगू का एक और नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। यानी बुखार तो बहुत तेज होता है किस बीमारी में, डेंगू में। डेंगू क्यों होता है, अरबो वायरस की वजह से। अरबो वायरस का वेक्टर कौन होता है, वाहक कौन होता है, फीमेल एडिज एजिप्टाई, यानी यह अरबो वायरस इसी मच्छर के अंदर होता है। जब यह मच्छर आपको काटता है तो यह वो वायरस आपके अंदर पहुंच जाता है, और जैसे ही आपके अंदर पहुंचता है यह क्या करता है, इस प्लेटलेट्स को क्या करता है, मारने लगता है, इसको खत्म करने लगता है यह वायरस। और बड़ी तेज़ी से हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, प्लेटलेट्स की संख्या को डाउन कर देता है, कम कर देता है। और जैसे ही प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है हमको तमाम समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सिर दर्द, मिचलाहट, उल्टी होना, चक्कर आना, भूख न लगना, कमजोरी होना, थकान होना, जोड़ों घुटनों में दर्द होना। ये तमाम समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं किस बीमारी में, डेंगू में। ठीक है, तो डेंगू क्यों होता है, फीमेल एडिज एजिप्टाई मच्छर की वजह से। ठीक है, यही लेकर के इस वायरस को घूमता है, अरबो वायरस को। ठीक, तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि पैथोजन यानी रोगजनक कौन है डेंगू का, तो बताएंगे अरबो वायरस। और इसका वेक्टर यानी वाहक कौन है, तो बताएंगे फीमेल एडिज एजिप्टाई, जो कि एक मच्छर की प्रजाति है। ठीक, अब हम लोग अगला एक और बीमारी हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सी बीमारी, तो ये 4 नंबर की बीमारी रही होगी डेंगू, ध्यान से 4 नंबर का शायद रहा होगा। 5वें नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में। 5वें नंबर पे क्या पढ़ेंगे भाई, मलेरिया के बारे में। मलेरिया में भी क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या डाउन हो जाती है, कम होने लगती है। और जब कम होने लगती है तो क्या होता है, थकान, मिचलाहट, उल्टी, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इसके अलावा जो है चक्कर आना, भूख न लगना, थकान होना। ठीक है, तो ये तमाम समस्याएं मलेरिया में भी उत्पन्न हो जाता है। साथ ही साथ तेज बुखार और ठंड भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। यानी अगर कभी आपको मलेरिया हो गया तो खूब तेज बुखार होगा, साथ ही साथ आपको ठंड भी लगेगा, यानी ठंडक लगेगा। बुखार प्लस ठंडक, इसके अलावा थकान, मिचलाहट, सिर दर्द, उल्टी, ये तमाम समस्याएं हो जाती हैं किस बीमारी में, तो आप लोग क्या लिखेंगे, मलेरिया में। मलेरिया, ठीक है, इसे लिख लीजिए, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। अब मलेरिया में भी क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो इसका पैथोजन कौन होता है, पहले इसको जान लीजिए। पैथोजन, पैथोजन का मतलब क्या होता है भाई, पैथोजन का मतलब क्या होता है, रोगजनक। यानी यह रोग किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आप लिखेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक ना, प्लाज्मोडियम ऐसे लिख लीजिए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के कारण, यह क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। और उसके पहले था अरबो वायरस, वह वायरस के कारण था। यानी डेंगू वायरस के कारण होता है और मलेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण, तो आप क्या बताएंगे, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के कारण। अब यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे इसका वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक। वाहक का मतलब कौन इसको फैलाता है, कौन लेकर इसको ढोता है, किसको, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया को। तो आप लिखेंगे मादा एनाफिलीज, यानी आप लिख सकते हैं फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज या मादा एनाफिलीज हिंदी में आप लिख सकते हैं, मादा एनाफिलीज। इसी मच्छर की वजह से क्या होता है, तो
तो आप बताएंगे मलेरिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह मादा एनाफिलीज जो होती है अपने अंदर इस प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया को लेकर के ढोती है, अपने अंदर लेकर के चलती है, घूमती रहती है, और जैसे ही यह मादा एनाफिलीज किसी इंसान को काटती है तो यह प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया किसके अंदर पहुंच जाता है? उस इंसान के अंदर जिसको इसने काटा। अब जब जैसे ही उस इंसान के अंदर जाएगा तो यह क्या करेगा? प्लेटलेट्स की संख्या को बड़ी तेज़ी से क्या करता है? प्लेटलेट्स की संख्या को बड़ी तेज़ी से क्या करता है? डिक्रीज करने लगता है, कम करने लगता है। ठीक है, यह बड़ी तेज़ी से क्या करता है? मादा एनाफिलीज जैसे ही काटती है क्या होता है भाई? प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। प्लेटलेट्स, ठीक ना, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। ठीक, यानी मलेरिया होने पर भी क्या होता है? प्लेटलेट्स आपका डाउन होने लगता है, और जैसे ही प्लेटलेट्स डाउन होता है तो आपको तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बुखार, तेज ठंड यानी बुखार का आना, ठंड का लगना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, मिचलाहट होना, जोड़ों घुटनों में दर्द होना, कपकपी आना, ठीक है, ये तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कब? मलेरिया की कंडीशन में, जब आपको मलेरिया होता है। इस प्रकार यह पूरा का पूरा चैप्टर हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, गुड नाइट।